Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry lecture, and in this lecture we have a study about isoelectronics. Isoelectronic. Now write heading isoelectronic. पिछले लास्ट क्लास में हमने आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोटॉप्स, आइसोस्टर, आइसोडाइपर हमने पढ़ा और आइसोमर्स। लास्ट जो है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इजी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी द स्पीसीज which has same number of electron, same number of electron, the species which have same number of electron। हम यहाँ पे तीन कैटेगरी भी बना सकते हैं, दो कैटेगरी, केटाइन का, एनायन का, या मिक्सिंग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन। अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं, Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3। अगर यहाँ पे देखें हम तो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखें तो हम 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमें 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब दिस वन इज ए टाइप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दिस वन इज टाइप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ना एक और एग्जांपल लेते हैं, K प्लस Ca प्लस 2, ठीक है, Ca प्लस 2, स्कैंडियम प्लस 3, स्कैंडियम प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 4, वैंडियम प्लस 5, क्रोमियम प्लस 6। तो सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने आपको आते हैं ना, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन सबके पास हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन सेम, दैट इज कॉल्ड आइसो। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायनिक है, केटाइनिक है, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायनिक की अगर हम बात करें, एनायंस, इसमें केटाइन हमने लिया है, एनायन अब लेते हैं। F माइनस, ठीक है, O माइनस 2, N माइनस 3। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो दिस वन इज ए टाइप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Cl माइनस, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें सल्फर माइनस 2, P माइनस 3, तो ये हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये केटाइन और एनायन को हमने सेपरेट लिख दिया है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सेपरेट लिखने पड़े। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइनिक और एनायनिक अगर नाम नहीं लिया इसने, जैसे हमने लिया Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3, अगर मैं यहां से भी ले लू F माइनस, O माइनस 2, तो ये भी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि सबके पास क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर नाम लेता है एनायनिक और केटाइनिक का, तब हम अलग से देखेंगे। अगर कुछ नाम नहीं लिया कि केटाइनिक और एनायनिक, तो हमें एनायन और केटाइन दोनों भी रहे चलता है, बस 10 इलेक्ट्रॉन हमें होना चाहिए। अगर मैं नीचे बात करूं, K प्लस, Ca प्लस 2, स्कैंडियम प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 4, वैंडियम प्लस 5, क्रोमियम प्लस 6, उसके अलावा Cl माइनस, S माइनस 2, फास्फोरस माइनस 3। अगर सबको केटाइन या एनाइन सबको ले लिया जाए, तो कुछ भी लो, केटाइन लो या एनाइन हो, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आएगा। अगर उसने स्पेसिफिक नाम लिया एनायनिक, तो हम एनाइन को ढूंढेंगे। अगर स्पेसिफिक नाम लिया केटाइनिक, तो हम केटाइन को ढूंढेंगे।
अगर उसने नाम नहीं लिया और ज्यादा मोस्टली नाम नहीं लेगा, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपको इलेक्ट्रॉन्स चूज करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स चूज करोगे आप, तो आपको तो राइट डाउन करना आप इसको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर। ओके, तो इस टॉपिक को हम एक्चुअली यहाँ पर फंडामेंटल में पढ़ रहे हैं, बट ये पढ़ना है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमने सारा चीजें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह निकालना जानते हैं, बस उसमें हमें नाम जानना है। तो सबसे पहले ये है कि क्वांटम नंबर क्या बताता है, क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो क्वांटम नंबर ये जो है वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मान लो हमें कोई चीज पोस्ट करना है, लेटर को पोस्ट करना है, तो हमने एड्रेस लिखते हैं, तो पहले केयर ऑफ या किसके पास जाना है उसका नाम लिखते हैं, फिर उसका पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, एरिया कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, तहसील कौन सा है, मतलब उसके बाद प्लॉट नंबर कौन सा है, या बिल्डिंग नंबर कौन सा है, फ्लोर कौन सा है, नाम क्या है उसका, तब जाके एक लेटर पोस्ट होता है। तो लेटर पोस्ट होने के लिए हमने इतना चीज लिख दिया, लेकिन क्या इतना चीज जरूरी है क्या? हम इसमें से बहुत सारी चीज हटा भी सकते थे। तो एक लेटर पोस्ट होने के लिए, सही एड्रेस पे जाने के लिए हम एड्रेस लिखते हैं ताकि वो लेटर सही जगह पे चला जाए। तो सही जगह पे जाने के लिए हमें 2-3 चीजें उसमें जरूरी होता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रोडक्शन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, उसका डायरेक्शन कैसा है, वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, उसके अलावा उसका शेप कैसा है, ये सब जानने के लिए कि उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम सब कुछ जान जाएं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये बताएगा क्वांटम नंबर। यानी क्वांटम नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बताता है, वो एड्रेस करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो क्वांटम नंबर इनफॉर्म या एड्रेस टू इलेक्ट्रॉन, एड्रेस टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करता है, वो उसको जानकारी देता है कि आइडेंटिफाई करता है वो कहाँ का है, कैसा है, आइडेंटिफिकेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन वो कहाँ का है, कैसा है इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं, तब धीरे धीरे और सारी चीजें समझ में आ जाएगा। तो क्वांटम नंबर जो एक्चुअल होता है वो मॉडर्न बोर के पहले का नहीं है, बोर के टाइम का नहीं है, आफ्टर बोर के टाइम के बाद का जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके अंदर हमें क्वांटम नंबर पढ़ने। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के लिए 4 क्वांटम नंबर जरूरी है, यानी 4 क्वांटम सेट आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस about to address to electron। एक इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के लिए 4 क्वांटम सेट जरूरी है। अगर हम 4 क्वांटम सेट इलेक्ट्रॉन के बारे में 4 चीजें लिख देते हैं तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा घूम रहा है, कैसा नहीं है। वही 4 क्वांटम सेट जो है, तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर, वही क्वांटम सेट बोला गया है। देयर आर 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं QN, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे N से। सेकेंड जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लिखते हैं M से। और फोर्थ वन है वो है
प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक, और फोर्थ वन जो है वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। यानी एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए चार चीजें हमें जरूरी है। यही चार चीजें जो एड्रेस को बताएगा उस इलेक्ट्रॉन को। अब वन बाय वन हम सारे चीजें पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के लिए, जैसे आप बोलते हो, इससे पहले समझ लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में, ऑर्बिट नंबर 2 में, ऑर्बिट नंबर 3 में, ऑर्बिट नंबर 4 में, ऑर्बिट नंबर 5 में कहाँ का रहने वाला है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 1 का, 2 का, वो इलेक्ट्रॉन है कहाँ का, किस बिल्डिंग का है वो। तो ऑर्बिट नंबर 1 का है या 2 का है, 3 का, तो जो ऑर्बिट नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। यानी पहला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता है वो ऑर्बिट बताता है, यानी ये किस ऑर्बिट में है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n। अगर n इक्वल टू 1 है, ठीक है, n इक्वल टू 1 है, जिसको बोर ने k नाम दिया था, तो आज हम उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम के एल n इक्वल टू 2, बोर ने इसको 2 को एल नाम दिया था, लेकिन आज के टाइम में हम के एल एम एन ये सब हम नहीं पढ़ते हैं, हम n इक्वल टू 1 2 3 4 पढ़ते हैं। तो सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, बरोबर है क्या। n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, n इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट, n इक्वल टू 5 फिफ्थ ऑर्बिट। यानी जो है ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में। एन जो है वो उसकी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे अगर नॉर्मल पूछा जाए कि एन क्या बताता है, ठीक है, तो एन जो बताता है वो बताता है शेप ऑफ ऑर्बिट, सॉरी साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट किस साइज का, जैसे बोलते हो कि इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है, ऑर्बिट नंबर 1 ऑर्बिट नंबर 2 का रेडियस 4 ऑर्बिट है, तो साइज बताता है। साथ में ये इस ऑर्बिट का एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट एनर्जी, एनर्जी लेवल बताता है कि इसका एनर्जी इतना है, इतना इसका एनर्जी ये है, तो ये एनर्जी लेवल भी बताएगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्वांटम नंबर ऑर्बिट की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एन इक्वल टू 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इंफिनिटी तक हो जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। इट रिप्रेजेंट फोर्थ पॉइंट दिख रहा है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर। हालांकि ये भी नील्स बोर ने ही प्रपोज किया था, लेकिन जो नील्स बोर का थ्योरी था उसके बाद ये मॉडर्न में आता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रपोज्ड बाय नील्स बोर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय नील्स बोर, नील्स बोर, ठीक है। और इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी फॉर्मूले नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हें,
तो हम आगे पढ़ेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने ऑर्बिट होते हैं, तो फॉर्मूला और हम आगे देखने वाले हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट नेल्स बोर, BOHR, नेल्स बोर ने किया था, NEILS, नेल्स बोर ने किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का प्रपोज्ड बाय नेल्स बोर। नाउ सेकेंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां ध्यान देना, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है, व्हाट डज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट? तो ये बताता है शेप ऑफ, ये शेप को बताएगा, शेप ऑफ सेल, सॉरी शेप ऑफ सबसेल को बताएगा, शेप ऑफ सबसेल बताता है, शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ सबसेल को बताता है ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो L इक्वल टू, अगर हम, हमारे पास सबसेल कितने होते हैं, सबसेल जो होते हैं अभी तक जो हम पढ़ते हैं वो S, उसके लिए L का वैल्यू हम 0 लिखते हैं, P के लिए L का वैल्यू 1 लिखते हैं, D के लिए L का वैल्यू 2 लिखते हैं, और F के लिए L का वैल्यू 3 लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंडिकेट किया हुआ है और ये इंडिकेशन जो है वो हमें याद रखना पड़ता है, ये हमेशा फिक्स है वैल्यू। अगर L इक्वल टू 0 लिखा रहेगा तो S सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा, L इक्वल टू 1 लिखा रहेगा तो P सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा, L इक्वल टू 2 लिखा रहेगा तो D सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा, L इक्वल टू 3 लिखा रहेगा तो F सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि L इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है, L इक्वल टू 0 किस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम इसकी शेप के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वाला वैल्यू जो है वो आप याद रखोगे। अब हम शेप के बारे में पढ़ते हैं, शेप ऑफ एस सबसेल, शेप ऑफ एस सबसेल। तो एस सबसेल का जो हम यहां शेप पढ़ाएंगे ये आपको ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, उनके बेसिस पर हम पढ़ा रहे हैं। यानी एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल शेप में कुछ फुटबॉल के जैसा घूमता रहता है। तो जो ऐसा देखा गया कि एफ का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। यहां पर तुम्हें 2D में सर्कल दिख रहा है, एक्चुअली में 3D में है, फुटबॉल के जैसा, फुटबॉल के जैसा स्फेरिकल शेप है ये। तो एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, एस में जो एस का जो एस सबसेल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे शेप ऑफ पी सबसेल। तो पी सबसेल जो होता है वो डंबल शेप का होता है, डंबल शेप का होता है। पी सबसेल जो होता है वो डंबल शेप का होता है, और डंबल शेप कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं डंबल शेप, जो हम जिम में यूज करते हैं डंबल, इसको हम बोलते हैं डंबल शेप। तो पी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा घूम रहे होंगे, तो शेप के बारे में हमें थोड़ा जान के रखना पड़ेगा, ये लैब में थोड़ा इमेजिन करके रखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे घूम रहे होंगे, इसी को बोलते हैं डंबल शेप। अगर हम शेप ऑफ डी सबसेल के बारे में बात करें, डी सबसेल के बारे में बात करें, तो ये होता है डबल डंबल, डबल डंबल। मतलब ये सर्च करके निकाला गया है कि ये इसका सबसेल कैसा होगा, उसमें रहने वाला इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे होंगे, पी में सबसेल कैसा होगा, डी सबसेल का शेप कैसा होगा, हर सबसेल का शेप निकाला गया। तो डबल डंबल का मतलब होता है ये, तो जो डी होता है वो डबल डंबल होता है, इसको बोलते हैं डबल डंबल। तो डी जो होता है वो डबल डंबल होता है, दैट इज कॉल्ड डबल डंबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफ सबसेल का। तो एफ सबसेल जो होता है फोर फोल्ड डंबल शेप।
मैं तुम्हें बता दूं, ये हमारे को अभी एफ सबसेल जो है वो सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। फोर फोल्ड होता है, ओके। तो जो एफ सबसेल होता है वो फोर फोल्ड उसका शेप होता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इसके ऊपर यही है फोर फोल्ड। 1 मिनट। ये ध्यान से दिख रहा है आपको? देखो ये है फोर फोल्ड, ये जो चार है ना डबल डम्बल वाला डी वाला, जस्ट इसके ऊपर भी है। और देखो इसके एक ब्लू कलर जो है नीचे दिख रहा है ना फोर फोल्ड में, इसको ही फोर फोल्ड बोलेंगे। ये है फोर फोल्ड, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अगर डी का देखना है तो डी का भी मैं दिखा दे रहा हूं। डी का स्क्रीनशॉट ले लेना। डी का हालांकि मैं बनाऊंगा, एफ का नहीं है हमें सिलेबस में, डी का बट मैं बनाऊंगा। ये देखो डी का है। 1 मिनट, अब स्क्रीनशॉट लो। वन मिनट, अब स्क्रीनशॉट लो। पी का देखना है। पी का होता है डम्बल शेप। पी का सिंपल होता है वो, ये है डम्बल शेप। 1 मिनट। अब लो स्क्रीनशॉट। ये है डम्बल शेप, ये इसका देख लो। ये इसका देख लो। एस होता है स्फेरिकल, फुटबॉल के जैसा, ऐसा 3D में। 1 मिनट, 3D में होता है ये, दिख रहा है? तो ये एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, पी डम्बल होता है और डी डबल डम्बल होता है। ये फोर फोल्ड होता है। फोर फोल्ड समझ में आ गया ना? इसके ऊपर एक और होगा, दो ऊपर से होंगे, दो नीचे से ऐसे होंगे, फोल्ड, जैसे चार चीजें फोल्ड करके रखा हुआ है। इसे नोटबुक लो, एक फोल्ड, दो फोल्ड, तीन फोल्ड, चार फोल्ड, फोर फोल्ड बोलते हैं इसको।
तब बनाया गया इसको, मतलब वो ऐसा होता है। तो ये आप याद रखोगे। तो एजीमुथल में क्या क्या याद रखोगे? एजीमुथल में एस सब सेल को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो ध्यान में रखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेप कैसा होता है, तो शेप को आप ध्यान में रखोगे। तो एस जो होता है, एस सब सेल, उनका शेप कुछ ऐसा ही होता है। ओके ना? नाउ थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को ये देखा कि मान लो n इक्वल टू 1 में, ऑर्बिट नंबर 1 में है, तो n से रिप्रेजेंट होगा। उसका शेप कैसा है? मान लो s में, तो स्फेरिकल है। ये हमने दो चीज जाना। अब हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में घूम रहा है, उसका डायरेक्शन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के घूमने का डायरेक्शन कितने हैं। तो हम यहाँ डायरेक्शन के बारे में देखेंगे। डायरेक्शन के बारे में जानकारी जो देगा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा, यानी ये ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल को बताता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, उस सब सेल में कितने ओरिएंटेशन होते हैं, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, ओरिएंटेशन को बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल, ओरिएंटेशन बोले तो डायरेक्शन, यानी कितने डायरेक्शन में घूम रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल, यानी सब सेल क्या ओरिएंटेशन कितने हो जाएंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले कितने डायरेक्शन में घूमेंगे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करता हूं एम से। तो ध्यान सब सुनना, एम जो है, एम का वैल्यू, एम का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड अपॉन एल, एल पे डिपेंड करता है। इसका मीनिंग, तो एम का जो वैल्यू होता है -L टू L होता है। मतलब ये कि अगर हम एस सब सेल के बारे में बात करें तो एस सब सेल में एल का वैल्यू 0 होता है, तो एम का वैल्यू क्या होगा 0। 0 मतलब कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, वो इंडिकेशन है। 0 मतलब तुम समझना, एक कोई 0 मतलब ये होता है कि उसको रिप्रेजेंट किया गया। इसका मतलब एस सब सेल का एक शेप होता है, सॉरी डायरेक्शन एक होता है। अब फुटबॉल में कहीं भी जाओ तो डायरेक्शन वन डायरेक्शन होगा, आगे समझ लेंगे फिर से इसको। अगर मैं सब सेल पी सब सेल के बारे में बात करूं तो एल इक्वल टू 1 होता है, तो एम का वैल्यू क्या होगा -1, 0 और 1, -L टू L, या हम ये भी लिख सकते हैं -L फिर 0, ऐसा ही लिख लो, -L टू L लिखो, -L मतलब L इक्वल टू -1 फिर 0 और फिर 1, यानी कि यहां पर m का कितने डायरेक्शन हो गए p के, तो p के 3 डायरेक्शन हो गए। कितने डायरेक्शन हो गए p के 3 डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो d का, d सब सेल का जो l का वैल्यू होता है वो 2 होता है, तो m का वैल्यू क्या होगा -2, -1, 0, 1 और 2, कितने डायरेक्शन हो गए 5 डायरेक्शन। अब ध्यान समझना, इसको मीनिंग समझा दे रहा हूं। अभी एफ का भी समझा दूंगा, एफ का भी लिख लो पहले। तो एफ इक्वल टू एल का वैल्यू क्या होता है 3, तो एम का वैल्यू क्या होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो कहने का मतलब ये हुआ, पहला चीज तो हमें समझ में आना चाहिए कितने डायरेक्शन हुए एफ के, एफ में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के 5 डायरेक्शन। तो हमें क्या समझ में आया कि यहां से समझो, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। एम का जो वैल्यू होता है वो एल पे डिपेंड करता है, देख रहे हो एल पे का वैल्यू एल पे ही डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ये सही है। एस सब सेल का वैल्यू एल के लिए 0 होता है और एम के लिए 0 होगा। एल पी के लिए एल इक्वल टू 1 होता है और एम के लिए -L टू L होगा। अब थोड़ा मीनिंग समझते हैं, तो पी पे हम समझते हैं। अब तुम याद होगा तुम्हें, तुम पी में 3 बॉक्स बनाते थे ना, पी ऑर्बिटल्स के अंदर 3 बॉक्स बनाते थे कि नहीं। हम बॉक्स को क्या बोलते थे ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हम बॉक्स बोलते थे। यही 3 डायरेक्शन को बताता है और इसका वैल्यू होता है -1, 0 और 1। तुम px भी लिखते हो, py भी लिखते हो और pz भी लिखते हो, यानी p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमता है जिसका वैल्यू -1 और 0 और 1 से लिखा जाता है। m इक्वल टू -1, 0 और 1 से लिखा जाता है। यानी ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि px
हमने इसको -1 बोल दिया, तो -1 का वैल्यू नहीं समझना है। -1 मतलब उसको इंडिकेट किया गया है -1 से। तो 3 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया, एक को -1 बोल दिया गया, एक को 0 बोल दिया गया, एक को 1 बोल दिया गया। तो हम यहां पर ये बोल देंगे कि P जो होता है वो स्फेरिकल तो होता है, सॉरी डम्बल तो होता है। तो डम्बल कौन बताया था? एजीम्यूथल ने। अब P में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, तुम पढ़े भी हो, P में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का 3 डायरेक्शन होता है, 3 डायरेक्शन। तो P सबसेल हैज 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन का तुम क्या करते थे? 3 बॉक्स बनाते थे, 3 बॉक्स बनाते थे, जिसको हम 3 ऑर्बिटल्स के नाम देते थे, 3 ऑर्बिटल्स का नाम देते थे। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट नहीं। और तुम 3 बॉक्स बनाते थे और ये भी लिखते थे, px लिखते थे, py लिखते थे और pz लिखते थे। वही जो 3 बॉक्स है उसी को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने डिफाइन किया। यानी बॉक्स हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। और यहाँ -1 और 0 और 1 लिखा करते हैं। तो इसके जगह पे हम -1, 0 और 1 भी लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। यानी कि अब डी में, तुम्हें याद होगा डी में 5 बॉक्स तुम बनाते थे, तो डी वाला मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। डी में कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स। यानी डी में ये बॉक्स क्या है? ये डायरेक्शन है, यानी 5 ऑर्बिटल्स है। 5 ऑर्बिटल्स मतलब 5 डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन को हम 5 बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 5 बॉक्स हम लिखते हैं, 1 2 3 4 5। और ये 5 बॉक्स जो है वो आप लिखोगे -2, -1, 0, 1 और 2। तो इस 5 बॉक्स को एक रिप्रेजेंट कर दिया गया नंबर से। तो ये नंबर सोच लो उनका नाम है, वैल्यू मत समझना। जैसे इसका नाम है -2, ये इसको रिप्रेजेंट किया गया, ये इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जो 5 डायरेक्शन है, यानी ऐसा सोचो कि P में, P का जो शेप होता है, P का जो शेप होगा, P का जो शेप होगा, सॉरी D का जो शेप होगा, शेप जो होगा वो डबल डम्बल होगा, डबल डम्बल होगा। तो ये इसके बारे में जानकारी कौन दिया? एजीम्यूथल ने। अब P में, D में कितने डायरेक्शन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने डायरेक्शन में घूमते हैं? तो 5 डायरेक्शन में घूमते हैं। इस चीज की जानकारी कौन दे रहा है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रहा है। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में बताता है या डायरेक्शन के बारे में बताता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है L पे। क्या होगा? M का वैल्यू -L to L। तो S के लिए एक डायरेक्शन होता है, इसीलिए हम एक बॉक्स लिखते हैं। P में 3 डायरेक्शन होता है, इसलिए हम 3 बॉक्स लिखते हैं। D में 5 डायरेक्शन होता है, इसलिए हम 5 बॉक्स लिखते हैं। F में 7 डायरेक्शन होता है, इसलिए हम 7 बॉक्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। हाँ, एफ को कैसे लिखेंगे? एफ को 7 डायरेक्शन को -3, -2, -1 0 1 2 3, 7 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 ही हुआ। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, देखिए वह 2 नाम हो गया है। -3 -2 -1 0 1 2 और एक 3। तो यहां पर हम एफ को ऐसे लिख, तो ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हुआ। तो जो हम पहले पढ़ रखे, पहले से थोड़ा एक बॉक्स नहीं जानते थे, ये सब फिलअप करना जानते थे ना। हाँ, बस अब उससे ऐड कर देना है क्या, कि जो बॉक्स दिया हुआ है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दिया हुआ है। बस इतना जानना है कि जो हम बॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स 5 बॉक्स लिखते हैं, पहले से आप बॉक्स के बारे में जानते हो। यानी एस में, अब ये जान लो उसके साथ कि एस में, एस जो सबसेल है उसका एक बॉक्स लिखते हो, तो एक बॉक्स का नंबर कैसे होगा? 0। तो 0 का मतलब ये मत समझ लेना कुछ भी नहीं, वो 0 एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट का एक तरीका है। तो एस सबसेल में एक बॉक्स होता है, पहले से जानते हो। वो बॉक्स का मतलब होता है एक डायरेक्शन, यानी एक बॉक्स एक डायरेक्शन। P में आप 3 बॉक्स बनाते हो तो 3 डायरेक्शन बोलते हैं इसको। यानी P में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमता है, जिसको 0 -1, सॉरी -1 पहले लिख दो, -1 और 0 और 1 लिखा जाता है। ठीक है। और यहां पर आपको -2 -1 0 1 2 लिखा मिलेगा, और यहां ये मिलेगा। तो
तो आप डी में 5 बॉक्स बनाते हो ना, तो 5 बॉक्स को एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और वही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को बताता है। तो जो आप बॉक्स लिखते थे, एस में 1, पी में 3, डी में 5, वो बॉक्स क्या है? वो बॉक्स वो डायरेक्शन है। यानी पी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमते हैं, डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में घूमते हैं, एस एफ में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 7 डायरेक्शन में घूमेगा। आगे आने वाले दिनों में अगर एसपीडीएफ के बारे में जी और एच आ गया, बरोबर है क्या, कि जी और एच का क्या डायरेक्शन होगा। तो अगर मान लो एस का एक डायरेक्शन हुआ, एस का डायरेक्शन 1 हुआ, पी का 3 हुआ, डी का 5 हुआ, एफ का 7 हुआ, तो जी का कितना होगा? 1 बढ़ा दो, सॉरी 3 बढ़ा दो, 1 हुआ, 3, 5, 7, यहाँ कितना होगा? 2 बढ़ा दो, 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितने बॉक्स मिलेंगे आने वाला फ्यूचर में? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां मैं एफ तक लिखा हूं, अगर जी और एच का भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो। तो जी का वैल्यू क्या होगा? जैसे एफ तक मैं लिखा, जी का वैल्यू क्या होगा एल के लिए? तो 0 1 2 3, अब एल का वैल्यू क्या होगा? 4। तो एम का वैल्यू क्या होगा? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। काउंट कर लो, 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम 9 से रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, बराबर क्या? अगर मैं एच के बारे में बात करूं तो यहां पर हमें एक्चुअली एफ तक ही पढ़ना होता है, लेकिन जी और एच मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं। तो एच के लिए क्या हो जाएगा? एच के लिए आप बताओ क्या क्या होगा? एच के लिए क्या होगा? एच के लिए एल का वैल्यू क्या होगा? आप बताओ, एच के लिए एल का वैल्यू क्या होगा? 5। और एम का वैल्यू क्या होगा? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो यहां से बोल सकते हो, 1 बॉक्स, 3 बॉक्स, 5 बॉक्स, 7 बॉक्स, 9 बॉक्स। और एच में कितना बॉक्स जाएगा? एच में 11 बॉक्स जाएगा। हर बार 2 बॉक्स बढ़ा देने का, या यहां से भी काउंट करोगे तो 11 ही आएगा। तो एच में 11 बॉक्स लिखने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसका वैल्यू क्या होगा? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो एक्चुअली में हमारे सिलेबस में केवल एसपीडीएफ के बारे में है, ठीक है, जी और एच के बारे में नहीं है, क्योंकि हमें ब्लॉक्स जी और एच थोड़े ना पढ़ने होते हैं। जी और एच पढ़ने होते हैं क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वांटम, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? तो आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है, उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट करता है। वो नंबर किस पे डिपेंड करेगा? नंबर किस पे डिपेंड करेगा? एल पे। राइट डाउन हो गया, सबको क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल आसान है, बस समझना है। यहाँ पे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन होता है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को 2 मार्कर से ले रहा हूं।
अब एक इलेक्ट्रॉन जो वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, यानी सोलर सिस्टम के जैसा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है। तो अपने एक्सिस पे भी रोटेट होता है और इसके चारों तरफ भी रोटेट हो रहा है, यानी वो घूम घूम के चक्कर लगाता है। ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और न्यूक्लियस के चक्कर भी लगा रहा है। सोलर सिस्टम में अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमता है और घूमती है, और सन को भी चारों तरफ घूमती है। इसका मतलब ये है कि अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है। तो एक जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऐसे घूमेगा, दोनों का दोनों ऐसे घूमेंगे, लेकिन एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बराबर समझ में आ रहा है क्या? यहां ध्यान देना, ये ध्यान दो, तो कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दिख रहा है? और भी दिखा रहा हूं। यहां ध्यान देना, ये देखो, स्टार कंजीवन इफेक्ट आगे बताएंगे। दिख रहा है कैसे घूम रहा है? ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूमेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूमते घूमते चक्कर लगाएगा और ये ऐसे घूमते घूमते चक्कर लगाएगा, और दोनों ऐसे घूमेंगे। तो दोनों जो है वो ऐसे घूमेंगे न्यूक्लियस के, लेकिन एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसको हम एस से लिख, तो क्लॉकवाइज अगर वो रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसका वैल्यू हम +1/2 लिखते हैं, और उसी को हम अपवार्ड एरो लिखते थे। उसी इलेक्ट्रॉन को हम अपवार्ड लिखते थे, अपवार्ड एरो। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो S = हम -1/2, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको डाउनवर्ड एरो लिखते हैं, डाउनवर्ड एरो। तो जो आप पे, जैसे मान लो एस में क्या लिखते थे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो कहने का मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इसका एस का वैल्यू क्या है, +1/2, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जो अपवर्ड और डाउनवर्ड लिखने का मीनिंग क्या होता था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो डाउनवर्ड एरो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका वैल्यू इसका हम -1/2 लिखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को चार चीजें सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया गया प्रिंसिपल। तो कल हम इसके आगे डिटेल देखेंगे। सब समझ में आ गया?